किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नंदी वंदन पर। आज हम आए हैं गुड़गांव के काटरपुरी विलेज में एक गौशाला में जो है विज़िट करने के लिए, गौशाला देखने के लिए वहाँ पे हम आए हैं और हमें मिले हैं मिस्टर पूरन यादव जी, और जो कि इस गौशाला के प्रधान भी हैं। और आज हम गौशाला के बारे में एक एक चीज़, एक एक बारीकियाँ पूरन सर से जानेंगे कि ये कैसे इसको मैनेज करते हैं, क्या क्या इनकी पूरे दिन में क्या क्या दिनचर्या होती है। और मैं आप सब लोगों से, जो व्यूअर्स हैं, उनसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे 2 पार्ट में बनाने की, और पूरा इस वीडियो में को दोनों पार्ट को देखें और पूरा देखें इस वीडियो की, क्योंकि जो पूरन सर का जो एक कीमती समय आज हम ले रहे हैं, वो कीमती समय और जो जानकारियाँ वो आप लोगों को दें तो वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से आप लोगों को पहुँचे। सबसे फीड का स्टोर है जिसमें कि हमारे जो है ना न्यूट्रीमैक्स का है, दलिया है, गुड़ है, वो सब जो है अंदर वाले स्टोर में होता है। आप देखना चाहे तो मैं जी आपको जी स्टोर भी बिल्कुल दिखाता हूँ। हम बल्क में ही खरीदते हैं जी। और एक महीने का हमारा फिक्स है कि कितनी क्वांटिटी आनी है, वो क्वांटिटी जो है कि हमारे यहाँ पे आती रहती है। तो ये स्टोर है, इसमें आप देखिए, इसमें स्टोर के अंदर भी कितना ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ये कुछ ऐसा नहीं कि हम आए और ये सजा के रख दिया। सर को तो पता भी नहीं है हम लोग आ रहे हैं। देखिए पूरे जो फीड के बैग हैं वो भी प्रॉपर एक तरीके से रखे हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैनेजमेंट मुझे देखने को आज इस गौशाला में मिला है। ग्रीन पाउडर भी बिल्कुल आप देखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश है जो जी। आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल हम बिल्कुल जो है कि बिल्कुल बिल्कुल। ये एक एक दाना जो है ना स्वास्थ्य, ये जो हमारे गायों का हेल्थ है ना, वो उसका राज यही ये है। उसका राज ही है। ये बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल हम जो है ना, ये जो इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, दो आपने बोली थी, ये उसके लिए जो दलिया हमारा हम बनाते हैं उसके लिए है ये हमारा जो है कि जैसे कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जी कार्यकर्ता हैं। जी जी सर। तो इधर जो बच्चे, हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो हमारे ग्वाले बहन भाई यहाँ काम करते हैं जी उनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, जी उनके लिए हमारा सेवा भारती एक प्रकल्प है। जी। तो वो संस्कार केंद्र यहाँ चलाता है और उन बच्चों को फ्री ऑफ यहाँ पे एजुकेशन मिलती है वहाँ 2 पे। घंटा हम उनको ट्यूशन देते हैं। सर बहुत बड़ी अलग बात से। है सर, बहुत बड़ी और बात है जो बच्चे बाहर कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जी उन सब की जो फीस है जी। वो हम गौशाला से देते हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही एक वो अच्छी आगे- सोच है सर। आगे वो ये जो गौ सेवा में लगे हुए हैं, जी, इनका भी भविष्य जो है ना वो अच्छा हो, उज्जवल हो। और जी। हम चाहते हैं कि कोई किसी दिन हमारे यहाँ से कोई IAS IPS तैयार हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। आपकी इतनी अच्छी जो सोच और ये जो सेवा जिस तरह की कर रहे हैं, तो उससे भी आगे जरूर यहाँ के जो बच्चे हैं या जो यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं वो इससे भी आगे जाएंगे सर। ये हमारी शुद्ध पानी की जो- जल व्यवस्था है। जी डायरेक्ट जो है कि जल यहाँ से हर वक्त, हर जो है कि आप उसमें देखेंगे जी हमारा क्रिस्टल क्लियर जो है कि जल आपको फोरों में मिलेगा। जी जी। ये इधर क्या स्टाफ के लिए ये सब? स्टाफ के लिए हमारी छोटी सी कैंटीन है जी इधर, रेस्ट रूम है जी इधर, हमारा गो अर्क बनाने का प्रोसेस है जी। यहाँ पे यहाँ पे। अब ये आप आओ, मैं दिखाता हूँ कि हमको गो अर्क किस स्टैंडर्ड का तैयार करते हैं। सुबह हम 2 से 2.5 साल की बछड़ियों का गौमूत्र कलेक्ट करते हैं जी। सुबह, जबकि हमारा गोवंश रात भर विश्राम करता है। जी तो वो जब सबसे पहले उठता है तो वो गोमूत्र या पेशाब या हम भी रात जो process करते हैं, है। बिल्कुल जी। तो वो हम जो है कि हमारे ग्वाले बहन भाई जो इस पे काम करते हैं, वो 4 बजे उठ के उन गायों के पास, और वो भी विशेष ध्यान रखते हैं कि 2 से 2.5 साल की बच्चियों का का ही ही हो वो हमारा इकट्ठा करके यहाँ आ जाता है। जी। फिर इसमें ये नेचुरल प्रोसेस से, मिट्टी के बिल्कुल। बर्तनों से ही हम प्रोसेस कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि इसमें जो है ना बूंद बूंद आप मैं विजिट को बोलूँगा को दिखाएं कि बूंद बूंद करके वो उसमें आ रहा है जैसे, और क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल वो गोमूत्र हिट भाप करते बन के। हैं। ऊपर जो है कि हमारा पानी ठंडा होता है जी बीच में कलेक्टर है, जी वो टकरा के भाप बन के ऊपर टकराता है। फिर उससे ठंडे से टकरा के वो बूंद इस पे गिरती है जी। और इससे गिर के वो जो है कि बाहर आके कलेक्ट हो जाती है। ये बिल्कुल ओरिजिनल है, जो नेचुरल फॉर्म है, जो नेचुरल प्रोसेस है।
जी फिर यहाँ से इसको हम जो है ना जी कांच की बोतलों में जी उनको भर के जी और जिनको ज़रूरत है इसकी पैकिंग का भी आप देखिए, हमारे बहुत शानदार पैकिंग है जी। ये। मैं विजिट को बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं, ये पैकिंग है बिल्कुल। अगर कोई सर लेना चाहे तो अवेलेबल होता है वो अवेलेबल होता है आपके पास। और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं यहाँ से? यहाँ से बनाते हो भाई जो ये हमारे यहाँ पे कंटिन्यू गोवर्क प्रतिदिन बनता है जी और ऑर्गेनिक मैनोर से जो खाद तैयार होता है जी बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस से होता है जी। खाद भी, जी और हमारा खाद भी उत्तम क्वालिटी का होता है। जी सर। जो ऑर्गेनिक की बात करते हैं उसके लिए उससे बढ़िया खाद नहीं हो सकता मैं कोई अपने खाद। खेतों में भी उसका प्रयोग कर रहा हूँ, जी 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 जिसके कि मैं 3 साल से कोई यूरिया डीएपी हमने अपने खेतों में डाला ही नहीं है। सर, ज़रूरत ही नहीं है कोई। हाँ, ये तो लेकिन- हमारे दिमाग में बैठा दिए ये चीज़ें कि और यूरिया डीएपी डालेंगे तो ही आस फसल पड़ोस होगी। के लोगों को भी ये मैसेज दे दिया है कि बिना यूरिया डीएपी के जो हमारा गाय के गोबर के खाद से जो फसल हो रही है जी उनसे ज़्यादा उन्नत हो रही है, उनसे ज़्यादा फसल दे अच्छी रही फसलें हो रही हैं। है। आप ये देखेंगे कि हमारी जो है ना एक ऑर्गेनिक मैनोर खाद की ये पैकिंग है, जी, तो अगर कोई खाद भी लेना चाहे तो वो यहाँ से ले यहाँ सकता है। अवेलेबल है। लेके जाते हैं। जी जी ये है, उसमें है दोनों तरफ से हिंदी में इंग्लिश में हमारा जी जी जो जी है, इस पे गाँव विश्व मातरम सब कुछ लिखा है। जी जी सर। हमने यहाँ चार्ट लगा रखा है कि गोवर्क के फायदे क्या है, कोई जी, जी। ले तो ये गोवर्क से ये फायदे आपको जी मिलेंगे। जी जी ये हमारे इसमें गोवर्क रहता है जी जो यहाँ से आके यहाँ पर्ची कटवाते हैं और जी सर। अपना ले जाते हैं। तो और क्या क्या चीज़ें, जैसे खाद हो गई, गोबर, दिवाली पे दीपावली के विशेष हमने दीपक बनाते हैं। दीपक बनाए हैं, बिल्कुल हमने बिल्कुल। इस बार जो है कि करीब 50,000 दीपक जो है कि तैयार किए हैं। जी 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 दीपक के साथ हम लक्ष्मी जी, पार्वती जी का, हाँ, जी, गणेश जी। लक्ष्मी जी जी, का कुछ और इस तरीके के चिन्ह हैं जो कि हम अपने घर पे रख सकते हैं उनको। सुंदरता के लिए वो रखते हैं, जी, जी। उनके फायदे भी हैं। जी 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 हमारे यहाँ मंदिर पे हम जो है कि यज्ञ कराते हैं जी, जिससे कि वातावरण में जो भी है शुद्ध वो हो जाए। शुद्ध। जी जी। तो सर ये हमारा ऑफिस है, इस ऑफिस से सारा ये हमारे कैमरों पे सब कुछ, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज वगैरह सारे। कैमरे भी हमारे जो है कि हाई उसके हैं कि आप देखेंगे तो आपको यहाँ बैठे बहुत बैठे ज़्यादा है। आप यहाँ बैठे बैठे ही मैं आपको गौशाला की पूरे की जी जी जी। भ्रमण करा देता हूँ। अगर हम यहाँ ऑफिस में बैठ के भी पूरी गौशाला देखना चाहें, सर जैसे यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ कैमरे इतनी हाई क्वालिटी के लगा रखे हैं कि पूरी गौशाला का भ्रमण हम यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है कि गौशाला में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो वो हम यहाँ पे बैठे बैठे भी सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं या उसको देख सकते हैं सब कुछ। तो अब देखिए कैमरों में वो बिल्कुल सारी क्लियरिटी कितनी अच्छी है, हर एक बाड़ा यहाँ पे जो है क्लियर दिख रहा है, बाड़े में कौन घूम रहा है, क्या कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, कौन सा बाड़ा खाली है, जैसे एक गाय किसी बाड़े में घूम रही है तो वो भी हम पानी देखिए, जी, पानी जी। देखिए हमारा जो है कि आप क्लियर पानी, बिल्कुल पानी भी हम देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वहाँ पे। ये बाहर गोवंश विश्राम कर रहे हैं पीछे। जी 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 ये बिल्कुल। जो मेडिकल से आए हुए हैं, जो क्वारंटाइन का मैं बता रहा जी, हूँ, जी। ये 6 नंबर पाड़ा है जो इसमें जो कि नए गोवंश यहाँ आते हैं। जो नए गोवंश आपने, और ये पूरा गोवंश जो है कि 4 बाड़े में किस तरीके से विश्राम कर रहे हैं खा पी के। जी जी, ये आप देखिए पानी का दे रहा इसको है। बोलूँगा कि एक बार दिखाएं उधर पानी के लिए, कितना क्लियर है, फोटो में भी कितना क्लियर हो और उसमें दिख रहा है। ये पीछे जो है कि खाद जो हम बनाते हैं ऑर्गेनिक मैनोर का, जी 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 वो खाद पे हमारी जेसीबी से खाद बन रहा है। ये मंदिर परिसर आ गया आपके सामने। जी सर। ये गोवंश अपना विश्राम कर रहा है जी, पीछे बाड़ों में। ये हमारा मेडिकल जो हॉस्पिटल है हमारा। हॉस्पिटल है। ये उन बच्चों का बाड़ा है जो अभी आपने जो जो हमने है देखा है वो अभी। संत पुष्पी माई का दर्शन किया था। ये आप ऑफिस में खड़े हैं। ये हमारे बाहर का, हम यहाँ से कौन आया कौन गया, ये एंट्री हमारे गेट का। एंट्री गेट का या उससे बाहर का। ये हमारे पास जो है कि यहाँ बैठे बैठे ये हमारे जो चारा का वो एरिया है फोटर का, उसका है। ये आप दूसरे बाड़े का है
जिसमें पानी आप कहीं भी देखेंगे सफाई जो है कि आपको सब तय ही नज़र आएगी। ये हमारे पार्क का है, मतलब कि हर पल की मूवमेंट हमारे वो पास अब यहाँ से हम देख सकते हैं। हाँ जी। तो सर ये आपका जो आज कीमती समय था हमने लिया। एक मैं और चीज़ चाहूँगा, आप कुछ अपील अगर करना चाहें लोगों से तो सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आप करें सर। अपील तो हम सबकी एक ही है जी कि हम गौ माता को गौ माता समझें, जी क्योंकि गाय हमारा चलता फिरता देवालय है, जी गाय चलता फिरता औषधालय है। गाय हमें बहुत कुछ देती है। हम यदि गाय के साथ जुड़ जाएं, उनके सानिध्य में आ जाएं तो 99% हम बीमारियों से बच के हॉस्पिटलों से बच जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ जहाँ है हम करहा रहे हैं वो करहानी हमारी समाप्त हो जाएगी। यहाँ तक कि हम कैंसर के भटिंडा ट्रेन कैंसर ट्रेन के नाम से जानी जाती है जी। इतना बुरा हाल है पंजाब का, हरियाणा क्षेत्र में या पूरे हिंदुस्तान में कि कैंसर अपने जो है कि चरम पे पहुंच रहा है। और आने वाले टाइम में हमें ये आप लोगों से पता भी चल रहा है, भविष्यवाणियाँ भी हो रही है कि कैंसर का किस प्रारूप में किस रूप में आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी से यही आग्रह करता हूँ कि हम यदि गौर का इस्तेमाल अभी से करने लग जाएं तो हमें 3rd स्टेज 4th स्टेज में कैंसर में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बॉडी में सबते ही उसको मार गिराएं। धन्यवाद। ये अनूप सर थे जिन्होंने आज इतना कीमती वक्त अपना सॉरी पूरन सर जिन्होंने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और आज पूरी गौशाला विजिट कराई और इतनी एक नॉलेज वाली छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई। सबसे हम उनका धन्यवाद करते हैं सर। जी जी और जो बताएं बताएं सर। तो उसमें बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर बताएं कि सर। कोरोना काल में आपने देखा है कि हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कितनी त्राहिमाम हुआ है। जी जी तो सब कुछ बंद हो गया, हम घरों में जो है कि कैद हो गए। जी लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारी गौशाला में हमने ये ऑब्जर्व किया, हमने किसी दिन छुट्टी नहीं की। हाँ ठीक है, हमने अपनी प्रिकॉशन रखी कि हम कम से कम लोगों के टच में आएँ। जी। लेकिन हमारे यहाँ तो आते ही वो थे, किसी का भाई बीमार है, किसी की माँ बीमार है, किसी ने बता दिया कि भाई गाय की जाके तुम चारा खिला के आओ तो उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। जी जी। क्योंकि हम उस टाइम तो हमें याद जो है कि गौ आती माता है। या दही देवता ही आते हैं। बिल्कुल हम उससे पहले नहीं आते। पहले नहीं आते। जी, जी, अब वो इस स्थिति में आए हैं तो हम उनको कैसे इग्नोर करें। जी। वो इग्नोर हम नहीं कर सकते, तो हम जो है कि यहाँ रहे। और जब हमारे बंधु वाले बहन भाई जो मास्क लगा के काम कर ही नहीं सकते हैं, जी, क्योंकि जी। इतना हार्ड काम है ये, जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बिना मास्क के यहाँ रहे। जी मैं आपको बता रहा हूँ और हमें बड़ा जो है कि फ़ख्र होता है, हमें जो है कि गर्व से बताने में वो होता है कि एक भी पेशेंट कोई हमारा कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। जी बिल्कुल। फिर जो है कि इसका मैंने हरियाणा गौ सेवा आयोग में चर्चा की और हमने पूरे हरियाणा का सर्वे कराया। पूरे हरियाणा में भी जो गौ माता के साथ जुड़े हुए थे, जो उनके सानिध्य में रह रहे थे, किसी गौशाला में भी कोविड पॉजिटिव कोई नहीं हुआ। फिर हमने पूरे देश भर की सर्वे कराई और वहाँ भी यही रिजल्ट आए कि जो गायों के साथ जुड़ा हुआ इंसान है, जो जी। उसकी सेवा कर रहा है, उसके एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसको किसी को कोविड ने छुआ तक नहीं। इससे बड़ा जो है कि और क्या मैसेज मिल सकता है कि चलिए, वास्तव में गाय हमारी गाय माता है। बहुत बड़ा मैसेज आज आपने हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आपने दिया। तो मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग किसी ना किसी रूप में गौवंश से जुड़े और हम एक दिन ये देखेंगे कि जो हमारी गौशालाएं हैं और ये जानवर जो इतनी इतनी संख्या, ये हमारे लिए कोई खुशी होने वाली बात नहीं है कि किसी गौशाला में 4000 गोवंश हैं या 10,000 गोवंश हैं। मैंने ऐसी गौशाला भी कवर की हैं जहाँ पे 15,000 20,000 गोवंश हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हम एक दिन ये चाहते हैं कि जो ये गौशालाओं में गोवंश हैं ये लोगों के घरों में रहें, उनके साथ रहें। जैसे कि कुछ साल पहले, बहुत सालों पहले गाय हमारे परिवार का एक हिस्सा होती थी और हमारे साथ रहती थी। और मैं सभी को जो माता पिता हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को कहीं मॉल में घुमाने से अच्छा है, कहीं वो लेके जाते हैं कि चिड़ियाघर दिखाएंगे या कहीं ऐसी जगह लेके जाते हैं, अपने बच्चों को गौशाला लेके आए। अभी जो है ना हमारी जी। एम्बुलेंस से गोवंश लेके आई है, जी जी जी। तुरंत रेस्क्यू करके लाइए। तो उसके भी आपको दिखाते हैं किस कंडीशन में गोवंश हमारे यहाँ आ रहा है। जी जी अभी ये गई थी, जी जी। अभी ये गोवंश नहीं यहीं रहने दो, खोल दे इसको या आगे से देख। अब देखिए किस दशा में गोवंश हमारा, जो कि एक हमारे परिवार का हिस्सा है। जैसे हमारे घर में हमारे माता पिता होते हैं, जैसे
और बुजुर्ग लोग होते हैं, उसी तरह से हमारा गोवंश भी हमारे साथ उसी तरह से रहता था पहले, जैसे फैमिली के मेंबर रहते थे। मगर आज ये दशा हो गई है कि सड़कों पे इन्हें धक्के खाना पड़ रहा है और कोई देखने वाला ही नहीं है। अगर इस तरह की गौशालाएँ या इस तरह की चीज़ें ना हो तो कैसे ये चीज़ें। बिल्कुल। अब देखिए आप कितना वृद्ध और जो है कि बीमार गोवंश कितना मतलब दुखी और बीमार है ये। तो ये एक उस तरह की कंडीशन है जो लोग इस तरह का जानवर या इस तरह की गौ माता को रोड पे छोड़ देते हैं, तो मैं तो यही सोचता हूँ कि हो सकता है वो एक दिन अपने माँ बाप को भी, अपने माता पिता को भी इसी तरह से निकाल दें, क्योंकि ये तो हमारे परिवार का, हमारे फैमिली का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। और ऐसे लोग बीमार है, भगवान ने चाहा तो अब आप अगले साल यदि हमारी विजिट करेंगे तो मैं इस गौ माता का नहीं, मैं इसकी रेगुलर विजिट करूंगा सर। जी जी तो ये वैसी ही गौ माता मिलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज एक चीज़ और बोलूंगा जो सर ने अभी बताया। इस गौवंश का हम कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने 3 महीने जैसे हमें टाइम लगेगा, हम जरूर आएंगे। हो सकता है उससे पहले आएँ और ये गौवंश हम आपको जरूर दिखाएंगे। उस टाइम देखना ये कितनी स्वस्थ और कितनी हेल्दी होगी। धन्यवाद।